जल्दी जल्दी से हम लोग पहुंच जाएं क्योंकि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा था और उस वजह से हमारी अपॉइंटमेंट 2 o'clock की थी और हमें यहाँ पहुंचते पहुंचते हो चुके हैं 2:30। सो आई होप कि हम लोग लेट ना हों क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी है सैलून आजकल। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हिस्बे वादा आज आप सबके साथ अपना सैलून एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। जल्दी जल्दी चलते हुए सैलून में हम पहुँचे हैं बिकॉज़ फ्राइडे की हमारी ये अपॉइंटमेंट थी आफ्टर लंच, यानी कि जुमा के बाद की। तो फ्राइडे जनाब यहाँ बहुत ही बिज़ी होता है, जुमे के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है क्योंकि वीकेंड का मूड शुरू हो जाता है ना लोगों का। तो सेकेंडली ये कि जिस जगह पे ये सैलून वाक़या है उस जगह उस यानी उस वाले सर्कल पे और उस ट्रैफ़िक उस रूट पे ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का हो रहा है कुछ काम और ट्रैफ़िक अक्सर वहाँ पे जो है ना ब्लॉक हो जाती है। खैर हम लोग पहुँच गए थे। टोटल हमें 20 to 30 मिनट्स लगे हैं, हालांकि ये इतनी दूर नहीं है मेरे घर से। अब जैसे ही मैं पहुंची हूँ तो 5 मिनट हमें वेट करवाया गया और उसके बाद मेरी सैलून की जो मेरी फेशियल की अपॉइंटमेंट थी वो बुक थी और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फेशियल रूम में। Can I record my facial experience? You can put your mask in Have a your clip of my facial room. So you can say hi. Yeah, she's one. Can I show your face? Is it fine? Yeah. Yeah, she's the सबसे one. पहले Your मैंने name, आप please? सबको इंट्रोड्यूस Lolo. करवाया है Lolo is लोला के going to साथ। do लोला वो my हैं facial जिन्होंने मेरा today. फेशियल So किया था। she's the बहुत अच्छी attendant for खातून me थी, या today. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। इसके अलावा जनाब ये फेशियल रूम है जो कि कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ और जो प्रोडक्ट्स ये लोग यूज़ करने वाले हैं ये हैं पोलैंड की प्रोडक्ट्स। ब्लेंडा के नाम से ये ब्रांड है और आर्ट्स ऑफ लेज़र जो है जिस सैलून पे मैं आई हूँ उसका नाम है, और आर्ट्स ऑफ लेज़र वाले जो हैं ये ब्लेंडा की ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। आपने अगर कभी यहाँ पर अगर आप कैपरॉन में रहते हैं और ब्लेंडा की प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है और ख़रीदना भी है तो ये वाली प्रोडक्ट्स इनके पास आपको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मेरी स्किन को देखते हुए लौला ने ये डिसाइड किया था कि वो Super, मेरी super स्किन duper पे dry. हाइड्रेटिंग फेशियल Alright. So करेंगी। to hydrate it Okay. and also give it a glow. Okay. So the steps are we are going to start by cleansing and then extract if there's any skin. Then we're gonna start with our hydrating mousse, which is a mask. Okay. We leave it to absorb, and then after that I'm gonna put another powder mask for hydrating. But before that we put a hydrating serum, which will penetrate into the second layer of the skin, and then we leave it for 20 minutes. Then after that we remove it. It's a gel off mask, so we just peel it off nicely and your skin will really feel so hydrated. So it's a long procedure today. Yes. So you are keeping me for how long? Ooh, I'm gonna give you for more than an hour. Oh, that's great. So I'm Yes. going to pamper my skin today. Definitely. Lolo is going to do my hydrating facial and she's about to start now. I'm not taking much of her time because otherwise she's going to be late for the next client, and I'm also getting late for my next appointment, which is my haircut as well. So let's start the procedure, and after the results I'm going to show you what is going. अभी लोलो ने जो है मेरा स्टार्ट कर दिया है हाइड्रेटिंग फेशियल, और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टीमर भी जो उन्होंने ऑन किया है ताकि जो ब्लैक हेड्स होते हैं पोर्स वगैरह वो ओपन हो जाएं और फिर वो उसको अच्छे से क्लीन कर सकें। इट वॉज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस आई डिडंट डू एनी फेशियल, दैट्स वाई मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई थी। और यहाँ पे लोलो जो हैं वो उन्होंने हाइड्रेटिंग फेशियल मेरा स्टार्ट किया है। स्टीमर भी ऑन है और उसकी वजह से थोड़ा सा बोलना मेरे लिए मुश्किल है, बट मैंने सोचा कि आप सबके साथ अपना ये एक्सपीरियंस मैं ज़रूर शेयर करूँ। और यहाँ पे वो मेरी स्किन को एक्सट्रैक्टिंग कर रही हैं, यानी ब्लैक हेड्स वगैरह। You can show in front of camera whatever is going out. Ooh, why is that the big one? We found it. और यहाँ पर जो है उन्होंने मेरी स्किन में जो ब्लैक हेड्स वगैरह थे वो सारे निकाले हैं। काफ़ी ज़्यादा
पेनफुल तो होता है, लेकिन इसके बाद मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। And now Lola, next step, what are you going to do next? Exfoliating now. Okay, Lola is going to do exfoliating now. And Lola, the products you are using is especially for Arts of Laser? Yes, they're called Berlinda products from Poland. Okay. So because you've got a dry skin, so I'm using a fine grain scrub, which is some hyaluronic as well, which is good also just to give the glow on the skin. And now, which step you are going to do, Lola? We're just massaging in the hydrating serum. After that, we're gonna lay it again with our hydrating mousse, which is a mask, which is a cream mask, and we don't remove it. We'll just massage it in, and then later on we'll put the final one to seal the deal. So for now it's the serum, and then we're gonna put the hydrating cream mask and leave it for 10 minutes. और यहाँ मैंने कोशिश की है कि जो जो स्टेप्स उन्होंने मेरी स्किन पे अप्लाई किए हैं फेशियल के दौरान, लॉला वो सारे स्टेप जो हैं आप सबको भी बताती जा रही हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही ये सारी वीडियो जो है, वीडियो क्लिप्स बंद आँखों के साथ जो है वो शूट की हुई है। So I'm massaging in our hydrating cream mask. अब लास्ट में वो जो है मेरी फेस पे अप्लाई करने लगी हैं जो मास्क, उसके लिए उन्होंने मेरी आइज़ को और लिप्स को ज़ाहिर है कवर करना है। और ये मास्क जो है स्किन पे रहेगा नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा मेरी ड्राई हो रही थी, तो ये हाइड्रेटिंग फेशियल हो रहा है स्किन का। और काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो है ना बहुत ही जेंटली किया है, बहुत ही सॉफ्टली। सो नाउ लोला, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? Now I'm putting the hydrating mask. It's a powder mask that we mix with distilled water. So when it dries up, it becomes rubberish, and then we peel it off, but it won't be painful. So I'm going to cover your eyes and the lips as well as I put this mask. Okay, so this is the final one? Yes. Final step you are going to do? Final step before we just tone and moisturize at the end. सो अब जो फाइनल स्टेप लोला करने वाली है मेरी स्किन पे, वो है ये इन्होंने जो मास्क बनाया है और ये अप्लाई करेंगी स्किन के ऊपर। और साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि ये स्किन को बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होगा, क्योंकि जब ये ड्राई होगा तो ये बिल्कुल पील ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से वो अप्लाई कर रही हैं। आईज़ के ऊपर भी इन्होंने अप्लाई करना है और लिप्स पे भी। तो इसके बाद में आपसे बात करती हूँ। जी, तो फेशियल का लास्ट स्टेप चल रहा था और यहाँ पर मास्क अप्लाई हो रहा है। ये मास्क जब लगा था तो आईज़ के ऊपर भी उन्होंने ये मास्क मेरे लगाया था, यानी जो आईलिड्स होती हैं उनके ऊपर भी, और इसके अलावा मेरे लिप्स पे भी। क्योंकि ये एक जब इस मास्क में तकरीबन 15 से 20 मिनट रहना था, और रहने के बाद ये कुछ इस तरह से ड्राई हुआ था और इन्होंने आराम से बिल्कुल ये पील ऑफ कर लिया था। बिल्कुल रबरिश सी फॉर्म हो गई थी, जैसे कोई रबर की बनी हुई चीज़ होती है, उस तरह का मास्क था ये। It looked like my face, huh? Yes, showing us your face. Took your picture. तो लॉला ने बिल्कुल लास्ट में जो मुझे मास्क अप्लाई किया था वो बिल्कुल रबर की फॉर्म में होके उन्होंने मेरा पील ऑफ कर लिया है। और अब वो करने वाली हैं फाइनली स्किन को क्लीन। And Lola, what you are going to do now? Now I'm just toning your skin. Okay.
And then we moisturize with the day cream, which is an SPF, since it's during the day, Yes. which is a sun protection factor. It's a luxurious moisturizing face cream for dry skin. Okay. Yeah, it's got some argan oil in there. And when you put mask, I feel sleepy. Yes, it's As quite the- relaxing. Yeah, as eyes are also closed, and as Yes. nobody can talk even when the lips are closed as well. So it gives you to relax. Yeah, because ladies mostly they don't get time for themselves. So this is the best time to relax also. And plus the mask was very cool. Yes, it was. Yeah, it was having a cooling effect, so I was feeling sleepy. So now we're just letting the toner getting absorbed with the moisturizer. एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने मेरे फेस पे टोनर अप्लाई किया है, और टोनर अप्लाई जब वो ड्राई हो गया है तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई कर दिया है। ये SPF डे क्रीम उन्होंने अप्लाई की है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ताकि स्किन जो है, क्योंकि डे टाइम था और मैं अगर बाहर भी निकलूँगी तो वो सन रेज जो है स्किन को अफेक्ट नहीं Skin करेंगे। just needed a bit of hydrating. Yeah. And you've got a beautiful skin. Just a little bit of blackheads on the low areas, which is normal. So yeah, have fun. No, I also enjoy it, and after a long time, but we should come regularly. That's why the skin is getting like that, so it needs attention also. It's a must, like it's a lifestyle to Yeah. get the facials done. Okay, And yeah. here in Botswana, we've got very dry. Yes, true. Weather, so really Yeah, good that's to true. do. That's true. And putting a little sunscreen during the day, okay? All right. Thank you, Lola. Yes, It was welcome. having a fun experience, and I enjoyed also doing your, whatever services you have provided me. And Lola is from Zimbabwe, so say hi to Zim also. Lola is from Zimbabwe, and she's staying here in Botswana and working here in this salon. Hi, Regina. How are you? I'm fine. After a long time. और यहाँ पे जनाब मेरा फेशियल डन हो चुका था, और फेशियल लेने के बाद अब मैं बाहर जब आई हूँ तो चूँकि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने लिए और बेटी के लिए हेयर कट भी बुक करवाई हुई थी अपॉइंटमेंट, तो बेटी का हेयर कट यहाँ पर अब स्टार्ट होने वाला था। इनको चूँकि माशाल्लाह इसके बालों की लेंथ अच्छी है, तो इसको हेयर कट पे जो है लेयर कट चाहिए थी, यानी लेयर्स उसने अपने बालों में एडजस्ट करवानी थी। उसके हिसाब से जो है उनकी हेयर ड्रेसर जो है वो देख रही हैं कि कितनी लेंथ उनके बालों की कट होनी चाहिए। मुझे भी हेयर कट लेना था, और जिस तरह के मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया था कि मैंने हेयर कलर जो है वो घर से ही अप्लाई करके आई हूँ। मैंने तकरीबन यहाँ आने से 3-4 दिन पहले ही हेयर कलर अप्लाई कर लिया था, और मैंने ओबर्न शेड यूज़ किया था। हेयर कट लेने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि मेरे बाल जो है ना कोविड के बाद से, यानी जब से मुझे कोविड हुआ है तकरीबन 5-6 महीने पहले जब हुआ था, उसके बाद से बालों की मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। बहुत ज़्यादा वो पतले हो गए थे, और इसके अलावा हेयर लॉस भी बहुत हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि अनकरीब ही मेरे सारे बाल गिर जाएंगे और शायद मैं दाना ख्वास्ता गंजी ही ना हो जाऊं। तो मैंने सोचा कि मुझे एक हेयर कट ले लेना चाहिए, ताकि जो मेरे बालों की जो नीचे से जो बिल्कुल डेड बाल हैं या जो बहुत ही ज़्यादा थिन हो चुके थे, उनको मैं अगर कट कर लूँगी तो वो शायद नेक्स्ट टाइम जो ग्रो होंगे वो थोड़े बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर अब मैं अपने हेयर कट की जो है टर्न का वेट कर रही हूँ। द मीन टाइम बेटी का हेयर कट हो रहा है, और मुझे लग रही थी भूख बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि लेट्स गो टू वुलवर्थ फूड, ये बिल्कुल साथ में ही है, तो मैंने सोचा कि कुछ ले लिया जाए यहाँ से। और जूस मैंने अपने लिए बाय कर लिया था, क्योंकि सैलून्स पे आप जब भी आते हो तो ऑब्वियसली बहुत टाइम भी लग जाता है, और आजकल यहाँ पर है जनाब फेस्टिव सीज़न चल रहा है। क्रिसमस की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर जगह पे जो है ना अपॉइंटमेंट्स मिलनी भी मुश्किल हो रही थी सैलून में। ये अपॉइंटमेंट भी तकरीबन मुझे आप कह लें कि 1 महीने के बाद जो है वो जाके कंफर्म हुई थी। खैर इन द मीन टाइम जनाब मैं स्नैक्स लेके दोबारा से सैलून में जब आई हूँ, मैंने वीडियो इसलिए शूट नहीं की, मेरी बेटी का हेयर कट वहाँ हो रहा था, लेकिन जो हमारी हेयर ड्रेसर है ना यहाँ पर रेजिना, वो बहुत नर्वस हो जाती हैं, वो वीडियो शूट नहीं करने देती, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर हेयर कट का जो वीडियो है वो शूट नहीं किया।
चलिए, जब तक बेटी का हेयर कट हो रहा है आपको एक क्विक सा मैं टूर या विज़िट करवा देती हूँ आर्ट्स ऑफ लेज़र एंड स्पा ब्यूटी का। अच्छा सैलून है। अगर आप इनकी मुझसे पूछें कि मैं इनको क्या रेटिंग्स करती हूँ, तो मैंने इनसे फेशियल करवाया है और हेयर कट, मेरे दोनों एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे हैं एंड आई विल गिव देम 9.5 आउट ऑफ 10। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। एक छोटा सा सैलून है लेकिन इन्होंने अच्छे से हर चीज़ को अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर आपको तकरीबन हर तरह का फेशियल मिल जाएगा, लेज़र एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा हेयर कट भी अवेलेबल है, मसाजेस भी अवेलेबल हैं एंड जैसे कि आजकल आपको पता है नेल आर्ट बहुत चल रहा है और मैं भी आपको क्लिप्स में दिखा भी रही हूँ। काफ़ी सारे क्लाइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे जो कि अपने खूबसूरत से नेल्स हैं वो बनवा रही थी लेडीज़ यहाँ पर। तो वो जो है सर्विसेज आपको वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैनीक्योर और पेडिक्योर की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। और जहाँ तक बात की जाए इनकी प्राइस रेंज की, तो आई थिंक सो कि मेरे हिसाब से तो इनकी प्राइस रेंज भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, रीज़नेबल है। तो अगर आप लोग गैब्स में रहते हैं और आपको अच्छी सैलून सर्विसेज चाहिए तो आई मस्ट रिकमेंड आर्ट ऑफ लेज़र। जी, तो यहाँ पर अब मेरी बेटी का हेयर कट हो चुका था और अब उनका ब्लो ड्राई हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उनके बालों की फ़ाइनल लुक क्या थी। लेंथ उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करवाई, वो इतनी ज़्यादा शॉर्ट लेंथ नहीं करवाना चाहती थी। मेरे बालों की जहाँ तक बात है तो मैंने आपको बताया कि पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट की वजह से बाल मेरे बहुत ज़्यादा गिर रहे थे और बहुत हेयर लॉस हुआ है मेरे, और काफ़ी ज़्यादा पतले भी हो गए थे बाल ना। तो इस वजह से उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया है, मेरी जो यहाँ पर हेयर ड्रेसर है रेजीना, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि मेरे स्ट्रेट कट होगा और स्ट्रेट कट होने के बाद बाल बेशक शॉर्ट होंगे लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम वो हेल्दी ग्रो होंगे। और उन्होंने 2-3 चीज़ें और भी मुझे सजेस्ट की हैं जिसमें उन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं कुछ आयरन टैबलेट्स वगैरह भी यूज़ करूँ, मल्टीविटामिन्स यूज़ करूँ और सल्फेट फ्री शैम्पू का यूज़ करूँ ताकि मेरे बाल जो हैं वो थोड़ी सी जान पकड़ें और थोड़ा वो ग्रो करें। आज की शेयरिंग का मकसद ये था कि मेरी तरह की वो सब ख़वातीन जो हाउसवाइफ हैं और अपने आप के लिए टाइम निकालना सम टाइम या तो वो थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हैं, सुस्ती कर जाती हैं, और या फिर वो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देती हैं अपनी सेल्फ़ केयर रूटीन को या सेल्फ़ केयर को। तो उन सब ख़वातीन के लिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो साबित हो और वो सब भी अपने लिए इसी तरह से टाइम निकालें जैसे कि मैंने खुद के लिए निकाला है। आई होप कि ये शेयरिंग आप सब के लिए एक मोटिवेशन साबित होगी और आप लोग भी इसी तरह से जाके अपने लिए एक ख़ास जो है ना सेल्फ़ पैम्पर डे आप जो है वो एंजॉय करेंगे। होप कि आप सबको ये शेयरिंग पसंद आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी शेयरिंग में मिलते हैं और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और आप सबको हैप्पी हॉलीडेज़, क्योंकि हॉलीडेज़ टाइम स्टार्ट हो चुका है, वेकेशंस हैं सब जगहों पे। आई होप कि आपका फैमिली के साथ एक अच्छा सा टाइम गुजरे।